मध्य प्रदेश में चल रहे नगर निगम चुनाव ओबीसी की पार्टी भी भाग्य आजमा रही है। रतलाम में 3 वार्डों में एआईएमआईएम के पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पार्टी के नेता वारिस पठान ने सभा को संबोधित किया। पठान ने कहा कि मध्य प्रदेश में 7 नगरीय निकायों में उनकी पार्टी चुनाव मैदान में है, जिसमें से इंदौर और खरगोन में महापौर पद के लिए भी उनकी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वारिस पठान ने कहा कि आगामी समय में उनकी पार्टी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। चुनाव प्रचार करने पहुंचे वारिस पठान ने कहा कि मेरे मध्य प्रदेश दौरे से कांग्रेस और भाजपा की नींद हराम हो गई है। दोनों ही पार्टियों ने मुस्लिमों और गरीब तबके के लोगों को धोखा दिया है। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी उठापटक पर उनका कहना है कि यह शिवसेना का अंदरूनी मामला है, लेकिन सत्ता के लालच में सारा खेल चल रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने सेक्युलर बनकर मुसलमानों का वोट हासिल किया है, लेकिन सत्ता के लालच में वह शिवसेना की गोद में जाकर बैठ गई। वारिस पठान ने कांग्रेस और भाजपा को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियों ने मुस्लिमों को धोखा दिया है। मगर हमारे साथ हर मर्तबा धोखा। सीढ़ियां चले गए, भाजपा में मिनिस्टर बन के बैठ गए, हमारा काम यूं का यूं। अभी भी आएंगे आपके पास ये कांग्रेस वाले जो सेना की गोद में बैठे थे। आज आप तमाम देख रहे हो क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। मामला सेना का इंटरनल है, मैं टिप्पणी ज्यादा नहीं करना चाहता। आपस की लड़ाई है, कौन बड़ा शिवसैनिक। शिंदे साहब बोलते हैं मैं बड़ा हूं, तो ठाकरे बोलते हैं मैं बड़ा शिवसैनिक। आपस की लड़ाई है, लड़ने दो। मगर वहां साथ में हमारा एक था अब्दुल सत्तार, उसको लोगों ने सवाल किया, ये मीडिया वालों ने सवाल किया, सत्तार साहब आपकी कौन सी आइडियोलॉजी है, आपको क्यों जा रहा है? उन्होंने मेरी भी आइडियोलॉजी की लड़ाई है, मैं भी जाऊंगा शिवसेना। यानी ईमान धर्म कुछ नहीं, बस पावर शिवसेना और कांग्रेस पावर। अरे वारिस पठान ऐसी कुर्सी को 10 बार लात मारता है। मध्य प्रदेश में आपको कैंडिडेट उतारना चाहिए, कितनी सीटों पे आप लड़ रहे हैं, रिजल्ट की क्या उम्मीद है, कितना पब्लिक आपकी सपोर्ट में है? पहले सवाल का जवाब, मध्य प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला पतंग पूरी फोर्स में उड़ेगी, जम के उड़ेगी। अब देखिए सब, पहली मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला किया कि हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। फ़िलहाल 7 जगहों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। 2 जगह पर हम मेयर का चुनाव भी लड़ रहे हैं, खरगोन में लड़ रहे हैं मेयर का, खंडवा में लड़ रहे हैं, इंदौर में लड़ रहे हैं हम, बाद में भोपाल, जबलपुर, रतलाम, खरगोन, खंडवा, 7 जगहों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिलवक्त म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ रही है। क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, काफ़ी लोगों ने दारुस्सलाम पे भी आया असद साहब से कहा कि साहब आपकी बहुत ज़रूरत है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम इतने बरसों से एक ही पार्टी को वोट देता है मगर हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, हमारा काम नहीं हुआ, हम चाहते हैं कि आप मध्य प्रदेश में आए, चुनाव लड़ें। तो साहब ने डिसाइड किया कि ठीक है हम लड़ेंगे चुनाव। और यहाँ पे जो लोगों की समस्या है वो समस्या हम देख रहे हैं, और हमको यकीन है कि मध्य प्रदेश की आवाम आप देख रहे हो जितनी प्यार मोहब्बत से आज आई है, इसी तरह हमको दुआओं से नवाजेगी। और हमारे प्रत्याशी और हमारे उम्मीदवार जहाँ कहीं भी मध्य प्रदेश में खड़े, ये जीत के बलदिया में जाएंगे। पठान साहब आपने कांग्रेस पार्टी को ही टारगेट किया, चिंटू पिंटू उन्हीं को बुलाया, भारतीय जनता पार्टी से क्या कंप्रोमाइज होने की उम्मीद है क्या कुछ? आप शायद लेट है, मैंने भाजपा को भी टारगेट किया, मैंने कांग्रेस के बारे में बोला, क्योंकि दोनों भी एक ही सिक्के के 2 पहलू है। भाजपा ने आज देश के अंदर ये हालत कर दी कि इकोनॉमी ख़त्म हो गया, अग्निपथ जैसी स्कीम ला के हमारे युवाओं के करियर को तबाह करना चाहती है। मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक हिसाब से जंग सी छेड़ दी है। मैंने पैटर्न बताया, हिजाब से लेके शुरू किया, हलाल मीट पर आ गए, हमारे जहांगीरपुरी पर आ गए, लाउड स्पीकर पर आ गए, और अभी अग्निपथ स्कीम, उसके पहले ज्ञानवापी मस्जिद। तो हर चीज़ से भाजपा वाले मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। और कौन लड़ रहा है? भाजपा की आंख में आंख डाल के जवाब दे रहा है। तो ये जो कथाकथित सेक्युलर पार्टी है, जो मुसलमानों के वोट चाहिए 90%, मगर आज मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। आवाज़ उठा रहा है, कोई बुलंद कर रहा है, हमारा पार्टी का प्रेसिडेंट उठा रहा है सदोबे से। तो यकीनन दोनों की भी मिस्टेक है, और दोनों की वजह से इतने सालों से देश में बड़ा गलत है।
महाराष्ट्र में जो अभी सियासी पूरा ड्रामा चल रहा है, हिंदुत्व की बात करते हैं, शिवसेना हिंदुत्व की बात करते हैं, बाद में वापस बैकफुट करने से, तो कांग्रेस के होने से, साथ होने से सब कुछ हो रहा है। ये देखिए, ये शिवसेना के आपस की लड़ाई चल रही है। शिंदे साहब बोल रहे मैं शिव सैनिक हूँ, ठाकरे साहब बोल रहे मैं शिंदे साहब बोल रहे मैं शिव सैनिक हूँ, ठाकरे साहब बोल रहे मैं शिव सैनिक हूँ। अब दोनों की आपस की लड़ाई है, हम वॉच रखकर बैठे हुए हैं। अब हिंदुत्व की लड़ाई है या किस चीज़ की लड़ाई है, ये आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहीं पर एक मिनिस्टर अब्दुल सत्तार, उसको भी हिंदुत्व चाहिए, वो भी लड़ रहे हैं। तो ये सब जा रहे हैं, क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं दर्शाता? अगर एक एमएलए जा रहा है एयरपोर्ट में तो उसको छोड़ने उसके सिक्योरिटी आती है, बॉडी गार्ड है, सबको मालूम हो रहा है, और यहाँ जाते जा रहे हैं लोग। निर्दलीय एमएलए अब्दुल सत्तार भारतीय जनता पार्टी में आ गए। सरकार बचेगी जाएगी भारत भाई, हमारा सरकार बचेगी या जाएगी, आपका क्या स्टैंड है? अब ये तो वेट एंड वॉच है, देखेंगे क्या हो रहा है। अभी तो सब चालू है, कोई इनको गवर्नर को लेटर लिख रहे हैं, ये कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। मैं भी जो आपके माध्यम से न्यूज़ मिल रहा है वही न्यूज़ आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अपने घर जा चुके हैं, हाँ, चले गए सरकारी बंगला छोड़ के। अब स्पेकुलेशन सब तरफ चल रहा, मगर देखिए वहाँ पे भी क्या हुआ। महाराष्ट्र की राजनीति को आप समझिए, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों के वोट लिए, सत्ता में आए सीधा निकाह करके बैठ गए शिवसेना के साथ। ये वही शिवसेना है ना जिसके इंडिया ने कहा था कि हमको बाबरी मस्जिद गिराया, उसका घर बाबरी मस्जिद शहीद, उसके साथ जाकर कांग्रेस वाले कोर्ट में बैठ गए। मतलब ये सत्ता के लिए कुछ भी कर देंगे, सत्ता के लिए ईमान धर्म की इनको परवाह नहीं है। तो यही हम लोगों के सामने पैगाम पहुंचा रहे हैं कि हम आए हैं, हमारे में से कोई गया क्या? नहीं, हमारे दोनों एमएलए बैठे हुए हैं। हमको सत्ता अगर लोगों ने दिया है तो काम करने के लिए और काम करने में बिल्कुल यही जो जमात का पैगाम है लेके मैं आया हूँ मध्य प्रदेश के आवाम के सामने, और बहुत जल्दी असर साहब देंगे। आपने कहा था कि टीका आया है तो खलबली मच गई, तो तूफान आएगा। तूफान यूपी में भी गया था, वहाँ तूफान क्यों नहीं आया, वहाँ खलबली क्यों नहीं आई, वहाँ ऐसा क्या हो गया था? देखिए, मैंने क्यों कहा मालूम है कि मेरे यहाँ पे आने से परमिशन के प्रॉब्लम हो रहे हैं, कहीं पर ये प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा एक घबराहट, डर और हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है। मतलब मैं आया तो ये हो गया, तूफान आना बाकी है ना, और सही बात है। देखो, आएंगे ओवैसी जी, आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, आएंगे ओवैसी जी, खुद आएंगे। वहाँ भी गया था, तूफान गया था, वहाँ क्यों ऐसा होता? गुजरात की भी बात करो, बिहार की भी बात करो, वहाँ भी लड़े, वहाँ भी जीते। हार जीत चलते रहती है, हमारा काम है लड़ना। डेमोक्रेसी मजबूत होती है, संविधान ने अधिकार दिया है, चुनाव लड़ेंगे। आप लोग विधानसभा इलेक्शन लड़ेंगे, तैयारी है आपके प्रदेश में? बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारे सदर ने कहा पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ेंगे, हम लड़ेंगे पूरे हिंदुस्तान में। डेमोक्रेसी को मजबूत होता है चुनाव लड़ने से। संविधान ने जैसे सबको अधिकार दिया है, हमको भी दिया, और लड़ रहे हैं हर जगह, आगे भी लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला सब तरह, और यकीन है मध्य प्रदेश में भी खाता खुलेगा अच्छी। फिलहाल देखना होगा कि नगर निगम चुनाव से मध्य प्रदेश में एंट्री करने वाली AIMIM पार्टी को कितनी सफलता मिलती है। रतलाम से अजय बौराशी की रिपोर्ट।